बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गंगा माता की, श्यापति रामचंद्र की। यार भाइयों, 25-25 साल हो गए, 30-30 साल हो गए जीते जीते तुम लोगों को। आप तो एथलीट हो, आप तो फुटबॉलिस्ट हो, आप तो दौड़ रहे हो, आप तो दौड़ने हो वाले हो, भागने वाले हो। अच्छा, कभी यार कभी गलती से भी ये ख्याल आया कि हम जो भाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं, काहे से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं? पैरों से। हाथों से तो नहीं, सिर से तो नहीं, पैरों से। और पैर कितने हैं? 3 है कि 1 है? 4 है कि 1 है? अच्छा, कभी ख्याल आया कि भगवान ने बनाया सिर तो 1 दिया, और नाक कितनी, और मुंह कितना, छाती कितनी, और पेट कितना है, और पैर? ऐसा क्यों भैया? कभी ख्याल आया? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आया? कभी कभी तुम लोगों के दिल में ख्याल आता है? कभी नहीं आता। 2 पैर काहे के लिए हैं भैया? एक पैर से तेज चलेंगे। 1 पैर से ज्यादा दौड़ नहीं सकते। एक पैर गिरेंगे, स्वामी चलिए। बैसाखी का सहारा लेना दो पैर पड़ेगा। से बैलेंस बना लेते हैं शरीर। मान लो कि क्यों 2 की जगह 3 दे देते तो और सुविधा नहीं होती? टंग 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 टंग, और सुविधा नहीं होती? फिर 3 क्यों नहीं दिए? 4 पैर होते तो कितना मजा आता बे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। गाय के 4 पैर, पंछी के 2 ही पैर है। और मकड़ी कुत्ते के भी 4 हैं, शेर के भी 4 हैं, बिल्ली के 4, बिल्ली के 4। बंदर के मेरे को समझ में नहीं आता, वो उनके बिच्छू के? पैर है। बिच्छू के भी 4। वो कौन सी मकड़ी होती है, उसके बहुत सारे वैसे हाथ हैं। हाँ, किसी के 6 भी हैं पैर, कान खींचोगे तो बहुत है। 10 पैर भी हैं। 100-200 होंगे। हाँ यार, पैर, हाँ पैर ही पैर है। हाँ। बेटा, बिना पैर के भी है। सांप बिना पैर के। बिना पैर का। उड़ने वालों को 2 पैर दिए, दौड़ने वालों को 4 पैर दिए। अच्छा, 1 पैर वाला कोई जीव जंतु? एक पैर वाला एक पक्षी है। पक्षी? एक पैर से चलता। नहीं रहे? हाँ, खून तो हो जाता है, वो बुद्धे चलता है, टिक टिक। 1 ही पैर से? हाँ। नहीं, वो कंगारू की बात कर रहे हैं। कंगारू के तो 2 पैर हैं, एक पक्षी होता है उसके, एक पैर से चलता है, टिक टिक चल। चलो भैया, उछलो मत, चलो भैया उछलो मत, कूदो मत। 2 पैर, 2 पैर होने का मतलब ये है कि मैं समझता हूं कि आपका जो स्वरूप है ना, वो खाली ईश्वर अपने रोज चेहरा देखते हो, रोज फोटो देखते हो, ये भी नहीं सोचते कि यार ये शरीर मतलब ऐसा कैसा दिया, 2 पैर दिए, 1 सिर दिया, 2 आंखें दी। आइए आज इस पर अपन विचार करते हैं। तो मेरा मतलब ये है भाई साहब कि तुम्हारे पैरों के नीचे या तुम जहां खड़े हो उसको क्या बोलते हो? काय पे खड़े हो? धरती पे। धरती पे। तो धरती को संस्कृत में बोलो तो क्या बोलेंगे? वसुंधरा। और पृथ्वी हिंदी है, संस्कृत है वसुंधरा। भूदेवी। हाँ, भूदेवी। तो ये एक लोक है, लोक माने तल, ठीक है? तो भू एक क्या हुआ? लोक, भूलोक हो गया,
ठीक है, लोक माने एक संसार, भूलोक। तो अगर पृथ्वी के लिए एक पैर दिया है तो पृथ्वी के नीचे, अच्छा तुम लोग ऐसे भी तो बोलते हो कि आज मैं उसको, आज कहीं मिल गया ना वो, तो उसको मतलब कितने लोगों में कोई नहीं बचा सकता। हाँ, और भगवान से वहां तूने ये किया तो कितने लोगों में कोई नहीं बचा सकता, तीनों लोगों में। तो तीनों लोगों में को तो हिसाब करेंगे, 3 लोग कहाँ हैं, तो एक लोग तो भैया पृथ्वी हो गया। अच्छा, दूसरा मजबूर होके अपने को उसको पाताल एक लोग को मानना ही पड़ेगा, मजबूर होके। 2 लोग तुम्हारे मतलब नीचे हैं, क्यों? अब वैसे भी सर आपके नीचे के अंगों में दो पैर हैं, तो 2 लोग हो गए, ठीक। और सिर तुम्हारा मतलब पेट पे दिया है कि छाती पे दिया है कि गले पे दिया है कि सबसे ऊपर दिया है? सिर 1 है कि 2 है कि 3 है? इसका मतलब यह है कि 3 लोक हो गए भाई, भूलोक, भूलोक और स्वलोक। स्वलोक मतलब अंतरिक्ष लोक है ना, आकाश लोक, ठीक। आकाश लोक एक वो लोक है, वो लोक चूंकि आकाश लोक एक है तो वो आकाश लोक का परिचायक प्रतीक स्वरूप तुम्हारा क्या है? सिर। आपका सिर आकाश का परिचायक है, क्योंकि आकाश से ही सारा ये दोनों तीनों सारे लोग कंट्रोल होते हैं। वर्षा होगी आकाश से होगी, बिजली गिरेगी आकाश से गिरेगी, सभी कुछ जो भी उल्कापात वगैरह होगा आकाश से होगा। विचार, बुद्धि, मिसाइल जो भी कुछ है, सूर्य की किरणें वगैरह सब कहां से आएंगी? उसी से ये 2 लोग पल्लवित होंगे। तो आकाश लोक तुम्हारा मस्तिष्क और इसका परिचायक है, शीर क्रीट का, ठीक। तो चलो अब तीन आइटम तो हो गए तुम्हारे बॉडी के। एक आइटम तो सबसे ऊपर क्या है? आकाश लोक हो गया, वो हो गया तुम्हारा सिर। और नीचे 2 लोग, वहां से नीचे आए तो 2 लोग हैं, पाताल लोक। अब आप ये बताइए कि आपकी 2 आँखियां क्यों हैं? आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, कितनी आँखियां हैं बेटा आप लोगों की? 5 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं? क्योंकि आकाश में, अंतरिक्ष में, या अर्थात तुम्हारे सिर में कितनी ज्योतियां चमकती हुई दिखती हैं? कौन कौन सी? क्या बात है, बस 2 ज्योतियां चमकती हैं। तारे भी तो है, तो पर तारा इतना बड़ा तो नहीं होता कि मतलब ये कि चमके या यहीं लगाने लायक हो। उसको लगा देंगे कहीं, बट अभी मैंने आंखों तो सेट कर लो पहले। उसका प्रकाश धरती तो होता नहीं है, दूर है ना वो चंद्र से, आंखों को तो ये कर लो, सूर्य और चांद, ठीक है। अब आपके कान कितने हैं? 3 या 4 या 5 क्यों नहीं?
हाँ, क्योंकि और कान किधर खुल रहे हैं? सामने की तरफ खुल रहे हैं कि अंदर की तरफ खुल रहे हैं कि ऊपर की तरफ खुल रहे हैं? साइड की तरफ। क्या बढ़िया बात की आपने। कान किस तरफ खुल रहे हैं? साइड। तो चाहे तुम्हारा एक सिर बना दिया हमने अंतरिक्ष को, हमने तुमको एक लोग वो दे दिया, पैर बना दिए, पैर के 2 लोग दे दिए, लेकिन क्या साइड काट सकते हो? साइड तो है ही। तो साइड को इंगित करने के लिए साइड का प्रतीक क्या हुआ? कान हुए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 दिशाएं हो गई। ठीक है, तेरे को जल्दी कोई जाना हो तो हो, आ नीचे फिर आ जाना। ये दिशाएं हो गई। ठीक है, आंखों के ऊपर सूर्य और चंद्र के ऊपर में असंख्य क्या दिखते हैं? असंख्य क्या दिखते हैं? सारे। तो तुम्हारे सिर के ऊपर में असंख्य क्या दिखते हैं? ठीक है, नहीं यार, तारे असंख्य, असंख्य तारे, तो बाल असंख्य। और भैया मुख्य दिशा जो है कि सामने की है, हाँ? तो सामने की दिशा में मतलब ये है कि एक नाक और एक मुंह। ठीक है, मुंह का अर्थ ये हुआ कि मुंह का अर्थ क्या हुआ पता है? मुंह से क्या करते हो? बोलते हैं। तो बोलते हैं तो मुंह में वाणी है ना? तो ये वाणी कहाँ है पता है? ये आकाश से लेकर के पाताल तक क्या है? वाणी है, शब्द है। ठीक है, आकाश से लेकर पाताल तक क्या है? शब्द है, शब्द है। ठीक, आकाश से लेकर पाताल तक क्या है? शब्द है। तो उस शब्द और आप लोगों को मुंह है, मुंह से बोलते हो तो वो मुंह शब्द का परिचय है। ठीक है, अब अंतरिक्ष से लेकर के और पाताल पैरों तक। ठीक है, तो अंतरिक्ष से लेकर के पाताल पैरों तक बीच में क्या है? गैप है, गैप लंबा है ना, स्पेस है ना? तो उसके 2 भाग कर लेते हैं। जो अंतरिक्ष के पास वाला भाग है वो है आपकी छाती, वक्षस्थल। और जहां मतलब डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, कभी पूर्ण ही नहीं होने वाला, उसका नाम क्या है? पेट। तो ये जो भूलोक है भुवनलोक,
संसार लोक, इसका स्वभाव क्या है? संसार में डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, कभी भरता है? तो ये पेट है। ठीक है सर? तो इस तरह से ये मतलब हमारा, आपका, उसका, 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 ये हमारा फोटोकॉपी है, ये हमारा प्रतिलिपि है, ये हमारा स्वरूप है। यद ब्रह्मांडे तद पिंडांडे। और तुमको ताकत की आवश्यकता लगती है ना? ये जो जहाज आते हैं, साइक्लोन आ गया, तूफान आने वाला है, आने वाला है, वो काय से आता है? मतलब दिशाओं से आता है, दिशाओं से ना। तो दिशाओं के सूचक जो है ये तुम्हारे दो हाथ हैं। हाथ भी शक्ति के परिचायक हैं। इस शक्ति से आप जो है ये करते हो, वो करते हो। ठीक है? तो यद ब्रह्मांडे तद पिंडांडे। अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये बात गलत है, तो ये बात गलत नहीं है, क्योंकि गोपाल अभी आपको वो सुनाएगा। पुरुष पुरुष सूत्र, पुरुष पुरुष सूक्त। बोल। हरे ओम ब्राह्मणो वो सहस्रशी रेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपाता सभूमिगुं सर्वातस्पृतवातियातिष्ठदशाङ्गुलम्। हाँ, ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः क्रेताः पुरुतादस्या जद्वैश्याः पद्भ्याघ्नं शूद्रो अजायत। हाँ भैया। और हाँ, अंतरिक्ष जायते। हरि ओम हाँ शांति। हाँ, अंतरिक्ष, हाँ, अंतरिक्ष जायते शीश, शीश अंतरिक्ष और बाहु। अच्छा, फिर हमारे पैर जो हैं, पैर में भाई पंजा एक जगह है, पत्थली एक तरफ है, एड़ी एक जगह है, फिर उसके टकने अलग हैं, फिर एक हड्डी अलग है, फिर बीच में घुटने हैं, फिर ऊपर है ये। इस तरह से इनको गिनोगे तो 7 हो जाएंगे। तो नीचे पाताल के कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो वो 7 लोगों का परिचायक वो है। ठीक है? और इसमें तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी ऐसा ही कुछ वर्णन है विराट पुरुष का कि पद पाताल शीश अजधामा, पद पाताल शीश अजधामा और विश्रामा और जासुघ्राण अश्विनी कुमारा। कान उनके ये हैं, उनकी दिशाएं कान है, हाथ जो है वो मतलब इंद्र हैं, भुजाएं दिशाएं हैं। और
ये जो भुवन लोक है ये उधर है जिनका, और अपना ये कि अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक जिनका वक्षस्थल है, और जिनके दोनों पैर जो हैं वो पाताल लोक और भूलोक है। तो है सज्जनों, इस तरह से यह जो वर्णन है ये विराट पुरुष का वर्णन है, और विराट पुरुष का वर्णन है मतलब विराट भगवान का वर्णन है। और विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने भी विराट स्वरूप धारण किया था। बाली को जब बांधने गए थे भगवान उस रूप में, क्या रूप में, छोटे से बालक के रूप में, बटुक रूप से, बटुक ब्रह्मचारी के रूप से। तो उसने पूछा कि क्या चाहिए बालक, बोले खाली 3 पाँव भूमि दे दो। तो उसको बड़ी हंसी आई थी कि इतना बालक मूर्ख जैसी बातें कर रहा, मैं इतना बड़ा राजा इतना दान कर सकता हूँ, 3 पाँव भूमि मांग रहा। बोले बालक सोच ले और कुछ मांग ले ढंग से, कुछ गाँव मांग ले, कुछ अर्थ मांग ले। तो बोले नहीं, जो मांग रहा हूं वही दे दो। तो उसने जैसे ही संकल्प करने गया वैसे ही शुक्राचार्य जी ने आंख घूर के बोला कि गलती से ये काम मत करना, खत्म है तू। बोले क्यों? बोले इसको जानता है, ये कौन है? बोले ये विष्णु है, ये छल बन के आया है, और ये उसको बलि को ये आया कि विष्णु है, विष्णु भगवान। हाँ, बोले वही है, ये देवताओं का भला करने के लिए तेरे को अभी बांधेगा। तब तो उसने कहा कि गुरुदेव आज वो मौका है जब मैं गुरु को छोड़ने पे बाध्य हूं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, गुरु की बात हमेशा माननी चाहिए। आज वो मौका है कि मैं गुरु की बात भी जो है ये कर लूंगा, और मैं तो बड़ा खुश हूं, मुझसे बड़ा और कौन होगा कि आज मेरे से द्वार पे भगवान भिखारी बन के आया और मैं दान करूंगा भगवान को। वाह! बोले इसके बाद तेरा अस्तित्व नहीं बचेगा बेटा। बोले कि न बचे, दुनिया में एक नाम तो हो जाएगा कि बलि के घर याचक के रूप में भगवान आए और भगवान को याचना दी। हाँ बोलो ब्रह्मचारी जी। तब भी शुक्राचार्य जी उसके गुरु ने कहा कि मान नहीं रहा है मेरी बात, राक्षस बुद्धि है ना। हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ पानी ले बेटा, पानी ले हाथ में संकल्प का। तो पानी ऐसा लेने गया उससे, तो शुक्राचार्य जी एक डुचकी बन के वो जो नाली होते हैं नाली में जाके बैठ गए ताकि पानी न निकले। शुक्राचार्य इनके गुरु। तब वो बार बार पानी ले रहा तो पानी नहीं निकल रहा, तो उन्होंने एक सीख उठाई, बोले कुछ अटक गया होगा, इसको थोड़ा ये कर लो। तो ऐसा करने गए तो शुक्राचार्य जी की आंख में लग गया। तब से वो शुक्राचार्य जी गुरु तो है पर वन आइड गुरु है। बोल शुक्राचार्य भगवान की। अब क्या हुआ भैया कि फिर जलिया संकल्प लिया और बोले कि हाँ जो आप मांगते हो मैं देता हूँ। बोले मैं 3 पाँव भूमि देता हूँ। बोले मैं 3 पाँव भूमि देता हूँ। वाह! बोले ले लो, नाप लो जहां से नापना हो। एक पैर तो पूरा मतलब धरती आ गई, एक पैर बराबर धरती हो गई, और उन्होंने विराट स्वरूप धारण किया, और दूसरा पैर पाताल ले लिया। 2 पैर नहीं, एक पैर में धरती आ गई, दूसरा पैर जो है काय पे गया? आकाश में, पूरा आकाश में। जब आकाश में गया तो क्या हुआ कि देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी भगवान का पैर आया हुआ है, क्या करें? तत्काल दौड़ो, उसको प्रक्षालन कर लो। तो ब्रह्मा जी कमंडल लेके दौड़े और उनके एक दाहिने अंगूठे को स्पर्श जल किया और जल लिया, और वह जल को जो है के बाद में आप और हम जैसे पापी तापी म्लेच्छ और नीचों के लिए उसको स्वर्ग से लेकर के मृत्युलोक तक बहा दिया। उसका शुभ नाम क्या हुआ?
गंगा माता, बोल गंगा मैया की। और गंगा मैया जहां तुम लोग नहाते हो वो भगवान कृष्ण के पद प्रक्षालन किया हुआ जल है, ठीक है। अब पद प्रक्षालन किया हुआ जल है, ठीक। और भैया तो विराट स्वरूप तो भगवान कृष्ण ने भी धारण किया और भगवान बलि भगवान माने विष्णु भगवान ने धारण किया, और वही विराट स्वरूप का वर्णन आज हम लोगों ने किया। और हम लोगों के लिए ध्यान करने योग्य विषय भी ये है, इसको भी हम लोग ध्यान करें और करना चाहिए। तो बोलो विराट भगवान की, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, और बोलो स्वामी शिवानंद जी महाराज की।